हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक राय आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया हैं। तो आप लोग का एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल आने वाला है जुलाई के एंड तक। आप लोगों की तैयारी बढ़िया चलनी भी चाहिए, ठीक है। लगे रहिए एकदम तैयारी में जबरदस्त तरीके से। अब तो अग्निवीर में भी 50% परमानेंट करने की बातें चल रही हैं, देखिए क्या होता है उसका। लेकिन हाँ, आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा अगर लगे रहोगे सिर्फ और सिर्फ 1 साल, ठीक है। प्रॉपर तरीके से लगना होता है आपको, आराम से डिफेंस का एग्जाम सारा निकल जाता है, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हो तो, ठीक है। चलिए बात करने वाले इस वीडियो में कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है, जो एयरफोर्स का एग्जाम आने वाला है उसका सिलेबस क्या है। तो इससे क्या होगा, आप लोग समझ पाओगे कि आपको कौन से स्ट्रीम की तैयारी करनी, क्या क्या चीजें हमें पढ़ना बहुत जाना जरूरी है। इससे क्या होता है, पहले भी हमारा माइंड बिल्डअप हो जाता और आप समझ जाते हो कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, और नहीं कर पाएंगे तो उसका भी रास्ता हमें करवाने का। चिंता मत करिए, आप सब कुछ आपको डिटेल में बताएंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एयरफोर्स में 2 वैकेंसी होती है हमारी, साइंस ग्रुप अदर देन साइंस, जिसको हम लोग एक्स और वाई ग्रुप भी बोलते हैं। तो यहाँ पे दोनों वैकेंसी का जो सिलेबस है वो क्या क्या होता है वो देखेंगे गौर से। तो जो साइंस ग्रुप होता है इसमें 70 नंबर का पेपर आता है, और अदर देन साइंस में आपका 50 नंबर का पेपर आता है। अगर मैं साइंस में बात करूंगा तो मैथ के 25 क्वेश्चन 11-12 के, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 11-12 के, और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आपके आते हैं जो कि 11-12 बेस्ड ही रहता है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन आपके हैं। इसकी एलिजिबिलिटी पीसीएम होता है 50%, ठीक है। एलिजिबिलिटी और प्रॉपर एग्जामिनेशन पे मैं वीडियो बना चुका हूं, आप सभी लोग वीडियोस वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अदर देन साइंस में इंग्लिश में 20 क्वेश्चन और रागा में 30 क्वेश्चन आता है। ये आपका सिलेबस। अब रागा सिलेबस आपको देख के अजीबो गरीब लग रहा होगा, ये कौन सा सिलेबस है। आइए पूरा डिटेल में बात करते हैं। तो हम लोग साइंस ग्रुप से स्टार्ट करते हैं कि ये जो मैथ इंग्लिश फिजिक्स का इंडिविजुअल, इसका कंप्लीट सिलेबस क्या है ना। तो आपको इंडिविजुअल भी मिल जाएगा वीडियो, मैं यहाँ पे कंप्लीट बात करने वाला हूं कि आपका पूरा साइंस में क्या पढ़ना है, पूरे अदर देन साइंस में क्या पढ़ना है, ठीक है। आइए बात करते हैं मैथमेटिक्स से। तो मैथ में आपको ओवरऑल लगभग 30 चैप्टर के आसपास पढ़ना होता है, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा बिल्कुल पहले से, तो सबसे पहले आप 3D देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, बाइनोमियल थ्योरम, कार्टेशियन यानी कि 2D 3D, सर्कल एंड फैमिली ऑफ सर्कल, कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक सेक्शन, डेफिनिट इंडेफिनिट, डिफरेंशिएशन। मैं भी वापस से बता दूंगा हिंदी में भी, डिफरेंशियल, डिफरेंशिएशन, लिमिट, लीनियर इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग, आपके सामने मैथमेटिकल इंडक्शन, मैथमेटिकल रीजनिंग, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक, सीक्वेंस सीरीज, सेट रिलेशन फंक्शन, स्टैटिस्टिक, स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइन, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और वेक्टर। ये आपके पास 27 है। हिंदी में बोले तो आपके पास समुच्चय आ जाता है। यहां से बताऊंगा तो 3D हो गया, अवकलजों के अनुप्रयोग, समाकलन के अनुप्रयोग, द्विपद प्रमेय हो गया, ये 2D हो गया। पूरा सर्कल यानी वृत्त और मतलब ढेर सारे मतलब वृत्तों के परिवार तो नहीं, फैमिली ऑफ सर्कल, जो भी हिंदी में देख लीजिएगा एक बार। हालांकि मैं बायलिंगुअल पढ़ाता हूँ, ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा कि हिंदी नहीं बता पा रहा हूं तो नहीं, बायलिंगुअल ही पढ़ाता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी समित संख्या, कोनिक सेक्शन आपका हो गया, यानी जिसके अंदर पैराबोला, हाइपरबोला, परवला, अति परवला और दीर्घ वृत्त होता है, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स होता है। डेफिनिट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन यानी निश्चित और निश्चित समाकलन हो गया। डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकलन समीकरण हो गया, डिफरेंशिएशन अवकलन हो गया, संतता एवं अवकलनीयता हो गया, सीमाएं हो गई इसमें। लीनियर इक्वेशन तो ऐसे ही दे देता है एक आध क्वेश्चन, इसको हटाइए। मैथमेटिकल इंडक्शन भी हटाइए, मैथमेटिकल रीजनिंग भी हटाइए, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट यानी कि आपके पास सार्डिक और ये आ जाता है, क्या व्यास आ जाता है, क्या बोलते हैं, सार्डिक और आव्यूह हो जाता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यानी कि क्रमचय, समचय, प्रायिकता, द्विघात समीकरण से अनुक्रम एवं श्रेणी, समुच्चय, संबंध एवं फलन, स्टैटिस्टिक हो गया आपके पास, और क्या स्ट्रेट लाइन यानी सरल रेखा और सरल रेखाओं का युग्म। आगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति फलन और क्या सदिश। ये आपका पूरा सिलेबस है, हिंदी में भी देख लेंगे। लगभग यहाँ पे 27-28 दिख रहा होगा। देखिए कुछ चैप्टर यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा, ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। अगर आप ओरिजिनल बात करोगे एयरफोर्स को ऑफिशियल का सिलेबस, तो आपको एग्जैक्ट कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत वेरी करता है, सच बताओ एग्जाम में जो आता है सिलेबस दे दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ये सब चैप्टर आपके पास है ना, ये लिखे, ये लिखे, ये सभी लिखे। यहाँ पे आप इनइक्वालिटी नहीं देखोगे, जो कि इनइक्वालिटी से भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे देखोगे डेफिनिट इंडेफिनिट एक साथ लिख दिया, जो कि अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज्यादा होते हैं। तो बहुत सारा वेरिएशन। तो ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, मैथमेटिक्स में हमें यही पढ़ना है, ठीक है। और बहुत ही जबरदस्त सिलेबस आप सभी लोग देख सकते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन यहां से कितने आने, सिर्फ और सिर्फ 25 आने। अब आपके मन में डाउट होगा, सर 25 क्वेश्चन कैसे बनाएगा ये। तो 25 क्वेश्चन कुछ ऐसे बनाते हैं, आप इस चीज को समझेंगे कि 3D वगैरह से, 3D ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, यहां से एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, एक क्वेश्चन 100% फिक्स है, एक क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन यहां से हो गया,
एक क्वेश्चन आप मान चलिए सर्कल एंड 100% है, एक क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर से, एक यहां से है, यहां से 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन आना तय है। अब डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन 100%, डिफरेंशिएशन से एक क्वेश्चन 100%, यहां से एक क्वेश्चन 100%, यहां से हटाइए, क्वेश्चन वगैरह नहीं आता, यहां से भी क्वेश्चन हटाइए। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से 1 से 2 क्वेश्चन आता ही आता है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से 1 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है आपका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीक्वेंस सीरीज मिला के 1 क्वेश्चन बनाता है, सेट रिलेशन फंक्शन से 1 क्वेश्चन देता है आपका, स्टैटिस्टिक से 1 क्वेश्चन फिक्स है, स्ट्रेट लाइन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन फिक्स है, ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन, फंक्शन से 1 क्वेश्चन, वेक्टर से 1 क्वेश्न लगभग। अरे वेरी भी करता है, ऐसा मत सोचिएगा जितना मैं लिख रहा हूं तो सर 25-24 क्रॉस कर दिया इतना हो गया, ये वेरी करता है। कभी कभी डिफरेंशिएशन से सकता है 4 दे दे, इंटीग्रेशन से 1 ही देगा, ट्रिग्नोमेट्री से नहीं देगा, इंटीग्रेशन से दे देगा, तो ये वेरी करता है, ठीक है। बट ओवरऑल जो आपका सिलेबस है वो यही है, बस आप 14, 15, 16 इन सबको हटा सकते हैं क्योंकि सिलेबस कहने के लिए इस पे क्वेश्चन नहीं आते, ठीक है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। अब मैं बात करने जा रहा हूं फिजिक्स का क्या सिलेबस होने वाला है, तो फिजिक्स में भी देख लीजिए आप सभी लोग, ये लॉज ऑफ मोशन हो जाएगा आपके पास, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऑप्टिक्स, काइनेमेटिक्स, वेव एंड ऑस्किलेशंस, physical words and measurement, the behavior of perfect gas, the kinetic theory of gases, atoms and nuclei, bulk matter property, magnetism and magnetic effect of current हो गया, radiation and dual nature of matter, electromagnetic wave, work, power, energy, electromagnetic induction and alternating current, electrostatics and current electricity, the motion of a system of a particular and a rigid body, thermodynamics, gravitation, vector। ये आपके सामने, इसी में यूनिट एंड डायमेंशन भी ऐड कर लीजिए। अगर आपको स्पेशली फिजिक्स का मैथ का अलग अलग देखना होगा तो उस पे एक वीडियो आपको डेडिकेटेड मिल जाएगा, फिजिक्स का अलग सिलेबस, मैथ का अलग, इंग्लिश का अलग, ये आपको मैं कंबाइन बता दे रहा हूं, यही आपका सिलेबस है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप सभी लोग फिजिक्स का सिलेबस अपना नोट कर लीजिए, हमें इतना पढ़ाई करना होगा फिजिक्स से। तो एक्स ग्रुप की बात करेंगे तो हमने मैथ कवर कर लिया, हमने फिजिक्स कवर कर लिया, अब एक्स ग्रुप में आता है आपका इंग्लिश। इंग्लिश की बात करेंगे तो आपका वर्ड्स फॉर्मेशन, नाउन फ्रॉम वर्ब, एडजेक्टिव एटसेट्रा, प्रीपोजिशन, डिटरमाइनर्स, नाउन एंड प्रोनाउन, कंजक्शन, एडवर्ब, मॉडल्स, क्लासेस, नाउन, एडवर्ब एंड रिलेटिव क्लासेस, सब्जेक्ट वर्ब कंसर्न, आपके पास वर्ब फॉर्मेशन एंड एरर इन देयर यूज, सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन, सिंपल, नेगेटिव, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एटसेट्रा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग एरर, इडियम्स, फ्रेजेस और वोकैब से रिलेटेड और जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है जो आपको पढ़ना है। अच्छा, ये जो सिलेबस है बोथ ग्रुप के लिए, यानी कि एक्स को भी यही पढ़ना और वाई को भी यही पढ़ना है, ठीक है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि ये सिर्फ एक्स ग्रुप यानी सिर्फ साइंस वाले बच्चे पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे साइंस और अदर देन साइंस दोनों, ठीक है। सबका सेम सिलेबस इंग्लिश का और सेम ही पेपर होता है, यानी कि अलग पेपर होता है ना, जो साइंस ग्रुप का होता है वही सेम पेपर होता है, अलग क्वेश्चन नहीं होते, एक शिफ्ट में वही क्वेश्चन होता है, ठीक है। चलिए जल्दी से इंग्लिश का आप सिलेबस नोट कर लीजिए, इसके बाद बात करते हैं जो दूसरा वाला। जैसे कि यहां पे देखेंगे आप, यहां पे हमने 3 सब्जेक्ट की बात की थी, यहां पे साइंस ग्रुप में, तो मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया। अब इसकी बात करेंगे तो इंग्लिश और रागा, तो इंग्लिश तो हमने अभी बात कर लिया, वही इंग्लिश सेम टू सेम है ना, इंग्लिश आपका सेम टू सेम है, वो नहीं बदलता। अब आगे बात करते हैं रागा। रागा एक्चुअली 3 सब्जेक्ट से मिला के बनाया गया, 3 सब्जेक्ट मिला के बनाया गया, रीजनिंग होता है, एरिथमेटिक मैथ और जनरल अवेयरनेस। तो सबसे पहले देखेंगे आपका क्या रीजनिंग से क्या क्वेश्चन आता है, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से आ जाता है, नंबर सिंप्लीफिकेशन, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी एंड ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, नंबर पजल, नॉन वर्बल रीजनिंग, परसेंटेज और इनसे करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ये आपका आता है, ठीक है। ये आपका पूरा है सीक्वेंस, इसमें वर्बल नॉन वर्बल दोनों है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखेंगे, नॉन वर्बल के भी क्वेश्चन आते हैं जो कि आजकल बहुत पूछने लगा है। ये हमारा पूरा सेक्शन जो मैं ब्लू में लिखा हूं, ये हमारा क्या है पूरा, ये हमारा रीजनिंग का सिलेबस है, ठीक है। किसका, रीजनिंग का सिलेबस है, देख लीजिए आप सभी लोग। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा, ये आता है मैथ का सिलेबस, ठीक है। रीजनिंग के बाद अरिथमेटिक मैथ आता है जो कि फ्रैक्शन प्रोबेबिलिटी से होता है, एरिया, ट्रायंगल, स्क्वायर, assertion, artificial values of mathematical digit, average, ratio, proportion, simple trigonometry, time, speed and distance, डिक्शनरी वर्ड्स, ये आपका एक्चुअली उसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है। रीजनिंग का ये मिला के ही देते हैं आपका, ऐसा मत सोचेगा कि मैथ का एक साइड देगा, ऐसे नहीं, मिला के भी देते हैं ये। प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज, मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम, यंगेस्ट टालेस्ट रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन, टाइम, स्क्वायर, नंबर एंड, ठीक है, रैंकिंग, और क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया एंड कोन सिलेंडर, इस पे क्वेश्चन ये दोनों मिला के कहीं ना कहीं देते हैं, क्योंकि जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया यंगेस्ट टालेस्ट रिलेशन, इस पे मैथ का भी क्वेश्चन बनता है, ये इतना साल बड़ा, ये इतना साल बड़ा, और रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनता है ना इसका, तो ये थोड़ा सा मिक्स करके देते हैं, आप सिलेबस नोट कर लीजिएगा। अब बात करते हैं, अगला आपका आता है इसका जीके जीएस का, ठीक है, जिसको जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। यहां पे आता है कंप्यूटर से एक क्वेश्चन आजकल आने लगा 100%, हर शिफ्ट में
एक क्वेश्चन बेटा 100% कंप्यूटर का रख रहा है। इंडियन कल्चर, एग्रीकल्चर, बिजनेस, अदर रिलेटेड, सोशल मैटर, बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट और एक डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन 100% फिक्स है। डिफेंस और एक कंप्यूटर से 100% फिक्स है, बाकी ये आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन टॉपिक टू टॉपिक वेरी करता है। ओके, तो ये आपका सिलेबस है पूरा कंप्लीट रागा का। एक साथ देख लीजिए आप सभी लोग, आपको यही पढ़ना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ना, ज्यादा परेशान नहीं होना। तो पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आपको बता दिया एक जगह पे। साइंस और अदर देन साइंस का क्या होगा, वापस से आप देखना चाहते हैं तो अदर देन साइंस का पहले देख लीजिए। ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का और ये सिलेबस आपका रागा का पूरा कंप्लीट। ओके, और अगर आप साइंस का देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा दूं, ये आपका फिजिक्स का सिलेबस है जहां पर 19 टॉपिक मैंने मेंशन किया है। अच्छा, सिर्फ 19 नहीं होता, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसको लगभग 30 चैप्टर के आसपास ले जाते हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना सिर्फ 19 ही पढ़ना है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है ना। जैसे आप इसमें देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक अलग होता है, करंट अलग होता है ना, ये भी चीज है। तो इसमें बहुत सारे टॉपिक अभी इंक्लूड है, आप ऐसा मत सोचना ये सिर्फ ना यूनिट लिख दिया गया है। और मैथ में देखेंगे 27 है जिसमें 2-3 चीजें ऐसे ही। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये सारी चीजें जब आप किसी से टीचर से डिस्कशन करोगे, किसी का क्लास लोगे तो ज्यादा बेनिफिट होता है ना। अदरवाइज सिलेबस टू सिलेबस बात करना थोड़ा सही नहीं रहता। जो सिलेबस में रहता वही एग्जाम में आएगा, ये जरूरी नहीं, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। एग्जाम हमेशा प्रीवियस बेस्ड तैयारी किया करिए। ठीक है, सिलेबस में क्या लिखा वो तो मैटर नहीं करता, आपको याद नहीं होगा। पहले इनइक्वालिटी सिलेबस में नहीं हुआ करता था, क्वेश्चन आता था। पहले बाइनरी नंबर नहीं हुआ करता था, क्वेश्चन आता था, बाइनरी नंबर भी हटा दिया। तो ऐसा कई बार हुआ, हर बार लगभग होता है। तो आप टीचर को फॉलो करो, आपको ज्यादा बेहतर बताएंगे। क्योंकि टीचर का क्या होता है, जैसे बुक कोई प्रिंट होती है या फिर कोई सिलेबस प्रिंट होता है, कोई सिलेबस के हिसाब से कोई बुक प्रिंट होकर आती है ना, तो उसको टाइम लगता है। एटलीस्ट आप ये मान चलोगे 3 महीना तो टाइम लगेगा, 6 महीना तो टाइम लगेगा ना उसको अपडेट होने में। 3 महीना 6 महीना से कम तो नहीं लगता। और जो टीचर होता है अभी जस्ट एनालिसिस कराए, फिर अगले बैच में आपको पढ़ाएगा, तो उसका एक दिन में कन्वर्ट होता है कि हाँ पिछली बार ये आया तो अब की बार ये पूछेगा, एक दिन में कन्वर्जन होता है। तो थोड़ा सा टीचर अपडेट रहता है कंटेंट को लेके, तो टीचर को फॉलो करिए। और आजकल ऑनलाइन है तो टीचर पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देते हैं आपको। तो आई थिंक बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है आप लोगों के लिए, ज्यादा बुक वगैरह के पीछे भागने से बेहतर है। रहनी चाहिए एक बुक, ये नहीं कहूंगा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हाँ ज्यादा उसके पीछे नहीं भागते, उस पर डिपेंड नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सिलेबस मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब सिर्फ सिलेबस देखने तो काम चलेगा नहीं कि हम सिलेबस देख लिए हमारा सिलेक्शन हो गया, ऐसा तो नहीं है। हमें क्या करना होगा, पढ़ाई करनी होगी। और पढ़ाई कैसे होगी, जोश के साथ, जुनून के साथ और अच्छी टीम के साथ। बहुत जरूरी है अच्छी टीम, है ना। पढ़ने के लिए तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छा डायरेक्शन, सही डायरेक्शन मिल गया, क्योंकि याद रखना कंपटीशन एग्जाम कभी भी नॉलेज से नहीं निकलता। आपके पास खूब नॉलेज है इसका मतलब नहीं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालोगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना, क्योंकि मैथमेटिक्स तो पूरा ब्रह्मांड, आप आईआईटी का मैथ पढ़ लो, लेकिन क्या एयरफोर्स निकालने की गारंटी लोगे, नहीं लोगे। लेकिन हाँ अगर एयरफोर्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे, एयरफोर्स के लेवल तक का पढ़ोगे, तो एयरफोर्स आपका निकल जाएगा। तो ये जरूरी चीज होता है, जिस एग्जाम की तैयारी उसके ओरिएंटेड पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। तो कहने का मतलब क्या पढ़ना है क्या नहीं छोड़ना, ये दोनों चीज इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको मिलेगा एक एक्सपीरियंस टीम से, एक बेहतरीन टीम के साथ जिसका खुद का एक्सपीरियंस है सिलेक्शन कराने का। आप देखेंगे फेस टू में हमने ऑफलाइन वाले बच्चों को बुलाया, देखिए वीडियो लाइन से पढ़ा होगा, शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाके देख लीजिए आप, वीडियोस वाले सेक्शन में जाके देख लीजिए आप, कितना पॉजिटिव रिव्यू हमारा रहा है। आप नेवी का जाइए, एनालिसिस वगैरह का वीडियो देखिए, या फिर उसके पहले जो हमारी मैराथन लगी उसके नीचे के कमेंट पढ़िए, आपको पता चलेगा कितने क्वेश्चन हमने भिड़ाए नेवी में। तो बहुत ही जबरदस्त और मेहनत करते हैं हम, सच बताएं। और ये मेहनत हमारा सब कुछ आपको दिखेगा एप्लीकेशन पे। थोड़ा सा यूट्यूब पे कम एक्टिव रहता हूं, मैं अपना पर्सनल बताऊं, क्योंकि जो बच्चे हमसे एप्लीकेशन पे जुड़ते हैं उनके लिए थोड़ी सी हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि देखो कोई हमसे जुड़ा भरोसा करके, तो उसके भरोसे पे कायम रहना है और उसकी हर एक ख्वाहिशों को पूरी करनी है। तो आप सभी लोग भी हमारे ब्रह्मोस बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एयरफोर्स का बैच है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे चलेगा। इसका जो प्राइस है ये 999 है। इसके अंदर हम लोग सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं आपको, लाइव क्लास, उसका पीडीएफ बोर्ड का, उसका प्रैक्टिस सेशन भी लाइव लगाते हैं और उसका भी पीडीएफ देते हैं। आपको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी पीडीएफ देते हैं, आपको फॉर्मूला बुक भी देते हैं, आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कराते हैं पीडीएफ के फॉर्म में। तो ये सारी चीजें आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी बैच के अंदर, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ आपके लिए जितनी सुविधा हो सकती है उतना करते हैं। तो सिर्फ 999 आपको लेना है, ना बुक खरीदना है ना कुछ खरीदना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इस बैच को ले लेना है और हमारे साथ जुड़ जाना है। और इस बैच को जुड़ने के बाद मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपको हर 1% की शिकायत, 1% की भी शिकायत रहेगी तो उसको सुना जाएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा, यानी कि आप निश्चिंत होकर पढ़ाई में लग जाएगा। जितने भी एयरफोर्स की तैयारी करना चाह रहे बेटा, लगभग 25 जुलाई तक मान लीजिए नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सभी लोग
चुपचाप करके इस बैच को ले लीजिए, एप्लीकेशन पे जुड़िए, आपको दिखेगा असली मेहनत, असली प्यार, असली लगाव एप्लीकेशन पे। ऐसा नहीं यूट्यूब पे करते करते, लेकिन अब आप सोचिए जैसे कोई बच्चा भरोसा करके या आप हमारे पर भरोसा करके कहीं जाते हो, कोई बुलाता है, कहीं भी आप जाओ और वो भरोसे पे कायम न उतरे तो बहुत दुख होता है। तो उस चीज को हम लोग नहीं करना चाहते, इसलिए जो बच्चा हमसे एप्लीकेशन पे जुड़ता है उसकी हर एक पॉइंट पे ख्याल रखना। और ऐसा नहीं कि जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ चुके उनको भूल गए, उनकी भी रहता है, लेकिन अगर नए बच्चे जुड़ते हैं तो आपको यकीन दिलाते बेटा कि हर एक बात आपकी मानी जाएगी। आपको कुछ नहीं आता ना, मैथ में नहीं आता, 1+2 नहीं आता, तो मैं आपको 3 भी सिखाता हूं। आपको यकीन नहीं, आप एप्लीकेशन वाले बच्चे से पूछिए 1+2 किसी को 3 नहीं आता तो वो भी सिखाता हूं। हर एक चीज सिखाऊंगा, आपको यकीन ही नहीं होगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि आपके सामने सर खड़े हर एक बात आपकी सुन रहे, ठीक है। और ये जो बैच है ये 15 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इधर उधर टाइम वेस्ट करने में, और इसके लिए कोड लगाना होगा डिफेंस 60, ठीक है। ये एयरफोर्स का स्पेशल बैच है बेटा, इसमें फेज 1 फेज 2 दोनों की हम लोग तैयारी कराते हैं। तो आज ही बैच जाके ले लीजिए सभी लोग, ठीक है, जल्दी से फटाफट, और टाइम मत वेस्ट करिएगा क्योंकि 8 अगस्त तक ये बैच बंद हो जाएगा। और 8 अगस्त छोड़िए, 8 अगस्त तक तो हम आधा सिलेबस भी निपटा देंगे, रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, तो इतना टाइम नहीं आपके पास। मुश्किल से मुश्किल 15 जुलाई तक लेना है, ले लीजिए। फिर क्लासेस जब हमारी स्टार्ट होती ना तो ऐसे चलती, फिर डेली 2 घंटे का कंटेंट हो गया, 1 घंटा प्रैक्टिस, 2 घंटे कंटेंट, 1 घंटा प्रैक्टिस, 1-2 दिन में एक चैप्टर खत्म होता, फिर उसका प्रैक्टिस और 2 लेवल का प्रैक्टिस, मतलब धुआं काट देंगे एप्लीकेशन पे। आप आइए तो सही। और अगर आप नेवी की तैयारी करना चाह रहे हो बाबू, अब की बार आपका एग्जाम हो गया, आप नेवी की अगले की तैयारी करना चाह रहे हो, तो आप विक्रांत 2.0 भी ले सकते हो। विक्रांत 2.0 बैच भी आपके लिए, और इसका भी प्राइस सेम है 999 यानी कि 999। ये सभी बैचेस कहां मिलेंगे आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहां भी जा सकते हो। अदरवाइज मैं आपको बता देता हूं कैसे जुड़ोगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, वहां पे सर्च करोगे एग्जामपुर। गूगल प्ले स्टोर कहां होता है सर? अरे जहां से गेम वगैरह डाउनलोड करते हो, वहां क्या करोगे, एग्जामपुर सर्च करोगे, उसको रजिस्टर कर लेना, ओपन कर लेना बाबू। अब यहाँ पे आएगा ऑप्शन लाइव कोर्स का, ठीक है। लाइव कोर्स का जहां ऑप्शन आएगा उसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे विक्रांत भी दिख जाएगा, ब्रह्मोस भी। जो आपको खरीदना वो कोर्स खरीद लो, बस कोड लगा देना डिफेंस 60। इससे क्या होगा, ये 999 का पड़ जाएगा। अदरवाइज ये कोर्स 2499 का है, ठीक है। तो अभी 60% ऑफ है, और एक कोर्स भी जल्दी बंद हो जाएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा 15 जुलाई तक ले लो, क्योंकि उसके बाद हमें पढ़ाने में मजा आएगा, आप भी पढ़ाई पे फोकस करना है, फालतू चीजों से हम लोग दूर हो जाएंगे ना, अच्छे से पढ़ेंगे। और सारी चीजें आपके एप्लीकेशन पे, हर एक चीज आपको अपडेट कोई करना होगा एप्लीकेशन पे करेंगे। आपको कोई क्लासेस लगानी होगी, सर ये क्लास नहीं लग रही, ये समझ में नहीं आया, वापस पढ़ा दो, वापस पढ़ाएंगे। हर एक चीज, हर एक ख्वाहिश आपकी पूरी की जाएगी, ठीक है। आपको कॉलिंग नंबर है, आपके लिए व्हाट्सएप नंबर है, दोनों अवेलेबल। आप किसी पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी है। अदरवाइज आई थिंक कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। आप आराम से जाओ, बैच लो, आराम से वेट करो। हम लोग बैच में आते हैं, 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट करते हैं, ओके। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा सेशन कि सिलेबस क्या है आपका और कोर्स से कैसे जुड़ेंगे, सब कुछ डिटेल में। अगर अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर देंगे आप सभी लोग। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।